जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूनिफॉर्म की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यूनिफॉर्म को पहनने के बाद उस फीलिंग्स की। और आज की इस वीडियो में इस देश के गद्दारों की जलने वाली है। मैं उन यूनिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा जो यूनिफॉर्म के आड़ में अपने पावर और पोस्ट का गलत फायदा उठाकर इस देश के गरीब लोगों के ऊपर कानून को थोप देता है और अमीर हाई प्रोफाइल ब्लैक मनी होल्डर्स के गेट के बाहर कुत्ता बनकर खड़े रहते हैं। मैं उस यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा। जिसको जो समझना है समझ लीजिए। हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका जल रही है इस वीडियो को देखकर। अगर अब भी आप आगे देखना चाहते हैं तो सुनिए साहब, मैं बात कर रहा हूँ इस देश के आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म की, उस यूनिफॉर्म की जिनके शहीदों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि इतिहास के पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। ये वो यूनिफॉर्म है जिसे पहनने के बाद एक आदमी बन जाता है इस देश का रखवाला, मेरा मुल्क का रखवाला, मेरा रखवाला। वर्दी के आड़ में लोगों से 100-100 रुपए घूस खाने वाले हरामखोर सुअरों की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। और किसी भी जानवर से इनका कंपेयर करना गलत है, क्योंकि उस जानवर की बेइज्जती है जो यूनिफॉर्म के आड़ में इस तरह का काम करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस यूनिफॉर्म की जिसे पहनते ही अपने घर परिवार सब कुछ छोड़कर एक आप और हम जैसे साधारण इंसान इस देश की मिट्टी के लिए, हमारे लिए लड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ उस यूनिफॉर्म की जिसे पहनकर कोई मौत से आंख मिलाकर बोल सके कि तू मुझे ले जा सकता है पर मेरे देश को नहीं। जब जब इस देश के ऊपर संकट आया है, बाहरी शत्रुओं ने इस देश को तोड़ने की कोशिश की है, सरहद को खत्म करने की कोशिश की है, तब तब इन्होंने लड़ा है, अपने कुर्बानी दी है, अपने शहादत से, अपने खून से इस देश के मिट्टी का रक्षा किया है। उन्होंने मौत को सामने देखकर वो भाग सकते थे, अपने फैमिली के बात सोचकर वो पीछे मुड़ सकते थे, पर उस वक्त उस फौजी ने सिर्फ इस देश के बारे में सोचा, इस देश में रहने वाले आप और हम जैसे लोगों के बारे में सोचा जो रात को गहरी नींद में सो रहे हैं सिर्फ इस विश्वास पर कि हम सुरक्षित है। कुछ लोग तो ये चीज फील ही नहीं कर पाते हैं कि हम सुरक्षित है, पर क्यों? खुद के ऊपर ये सवाल करके देखिएगा, उन दरिंदों से, उन आतंकवादियों से आपको कौन बचा रहा है? आपके नाम पर लिखी हुई गोली किसी फौजी के सीने से पार होकर के उसकी परिवार को तक खत्म कर देता है, क्योंकि कई बार एक फैमिली में एक ही फौजी कमाने वाला होता है। अगर वो चला जाए तो परिवार का हाल कैसा होगा, जरा सोच कर देखिए। दर्द बहुत होता है, लेकिन परिवार के पास में उस दर्द को झेलने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। इस यूनिफॉर्म में न जाने कितने खून लगे, कितनी जान निकली होंगी इस यूनिफॉर्म से। इस यूनिफॉर्म में न जाने कितने माँ, बाबूजी, पत्नी, बेटे, बेटियों का आंसू गिरा है, न जाने कितना दर्द सहा है इस यूनिफॉर्म ने। कभी सोच कर देखिएगा साहब, इस देश में रहकर आप अगर उस वर्दी का इज्जत नहीं कर सकते तो आपसे बड़ा गद्दार इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अपने पैदाइश को चेक कीजिए कि आप कहाँ से पैदा हुए हैं, कि आपके अंदर इतनी भी ज़मीर बचा नहीं है कि जिन लोगों ने आपकी सुरक्षा के लिए जान दी है, आप खुद को उनके कर्जदार तो मान ही सकते हैं। आप और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सम्मान तो उनको दे ही सकते हैं। मेरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी दुनिया के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो सिपाही वर्दी पहनते वक्त अपने लिए गए शपथों का ईमानदारी से पालन करे, उस वर्दी के लिए मेरा सर हमेशा झुका रहेगा, क्योंकि हम कर्जदार हैं उन वर्दी वालों की जिन्होंने अपनी जान तक दे दी इस मिट्टी के लिए, हमारे लिए। आज भारतवर्ष में आप रह रहे हैं, कभी इंटरनेशनल न्यूज को भी पढ़ा कीजिए तो आपको पता चलेगा कि भारतवर्ष में आप कितने खुश हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत के बाहर भी कोई ऐसा देश है जो आपको भारत से ज्यादा खुश रख सकता है, समृद्ध रख सकता है, प्लीज यहाँ से तुरंत भाग जाइए। इस देश को आपकी जरूरत नहीं है। और जो वर्दी अभी भी अपना फर्ज निभा रहा है, बॉर्डर पे खड़ा है, अपना ड्यूटी निभा रहा है सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम रात को चैन से सो सके, हमारा परिवार सुरक्षित रह सके, उनका कर्ज हम चाहकर भी कभी भी नहीं चुका पाएंगे। वर्दी का सम्मान कीजिए साहब, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो आपको कोई भी काम करने के लिए मजबूर नहीं करती। लेकिन अगर आपके दिल से वर्दी के लिए सम्मान नहीं निकलता है तो आप इस देश में रहने के हकदार नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद जिनका जला है, जिनका बुरा लगा है, इस वीडियो में गद्दार और सुअर जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं, ये उन लोगों के लिए ही है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।